नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आज इसमें यूपी स्पेशल का एक अनदर टॉपिक हम ले रहे हैं, जो कि है यूपी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में सारा डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम जैसा पहले करते हैं, सभी सेशन में हमने किया है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। उसके बाद फिर हम अपने एमसीक्यू को टेकअप करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो जाएं। खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, इसको भूमि में होता है, वहाँ से निकाला जाता है। निकालने के लिए अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं। अब अगर हम देखें कि मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, तो मिनरल दो टाइप के होते हैं। एक होता है धात्विक, ये तो आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, अधात्विक। इसके बाद फिर धात्विक जो होता है वो अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है लौह और दूसरा होता है अलौह। ठीक है, लौह का मतलब जिसमें लोहा मिलता है, अलौह का मतलब जिसमें लोहा नहीं मिलता है। अब जिसमें लोहा नहीं मिलता है वो है कॉपर, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, टिन। और जिसमें लोहा मिलता है उसमें निकल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है। ठीक है, अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज सिंपल चूना पत्थर है, संगमरमर है, नमक है, हीरा है, अभ्रक है, डोलामाइट है, ये सारे अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, अगर हम ऊर्जा संसाधन की बात करें तो सिंपल से इसकी डिफिनीशन होगी कि कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ये सब क्या है, ये सब एक फॉसिल फ्यूल हैं, यानी जीवाश्म ईंधन है। सोना फॉसिल फ्यूल नहीं है। और देश के खनिजों के मौद्रिक मूल्य के 2% मूल्य के खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी देश में खनिजों के मौद्रिक मूल्य के 2% मूल्य के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, वो यूपी में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज का मौद्रिक मूल्य कहाँ पाया जाता है, ये भी आप देख लीजिए, तो वो पाया जाता है राजस्थान में। और यूपी में सर्वाधिक खनिज वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, आपको याद आ रहा होगा, दक्षिण का पठार जिसको हम कहते हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र। वहीं के लगभग 10-12 जिले हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सबसे पहला तो चूना पत्थर पाया जाता है और डोलामाइट पाया जाता है। ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, पाए मतलब और भी पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई, खनिज निगम की स्थापना की गई 23 मार्च 1974 को, ये डेट आप नोट कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में लगभग 12 जिलों में खनिज संसाधन उपलब्ध है। कौन कौन से 12 जिले हैं अभी हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति का निर्माण कब किया गया, उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति का निर्माण किया गया, वो किया गया 22 दिसंबर 1998 को। ठीक है, तो खनिज के लिए 12 जिले कौन कौन से हैं, वो सारे जिले जो आते हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें है ललितपुर है, फिर झांसी है, फिर प्रयागराज है, फिर महोबा है, और सोनभद्र, महाराजगंज, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, चंदौली और सहारनपुर। ये इतने जो ज़िले हैं यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में खनिजों का संचित भंडार सबसे ज़्यादा है, अगर ये देखा जाए तो वो होगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा खनिज है। मैं मिर्ज़ापुर सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चूना पत्थर, वन बाय वन सारे खनिज को टेकअप करते हैं और उसको देखते चले जाते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश में उसका क्या कहते हैं, स्थान कौन सा है और किस किस जगह से उत्तर प्रदेश में मिलता है। क्योंकि कई बार छोटे छोटे रीजन का नाम एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है, फिर हमें कन्फ्यूजन होता है ये है कहाँ पे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का मतलब चूना पत्थर। ठीक है, देखिए इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश, अब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश तो आपको नेसेसरी है। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए हिंदी बोलना अच्छा भी नहीं होता, आपके लिए भी ठीक नहीं है, आप इसको इंग्लिश में ही समझिए। यहाँ पे लाइम स्टोन चूना पत्थर, यूपी इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन पर है। इसका प्रयोग किस में होता है, तो सीमेंट बनाने में होता है। और इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये कजराहट नामक खान से होता है। ये कहाँ है कजराहट नामक खान, सोनभद्र में है। और रोहतास खान कहाँ पे है, ये रोहतास खान ये मिर्ज़ापुर में है। तो कजराहट खान सोनभद्र में और रोहतास खान मिर्ज़ापुर में है। वहाँ से लाइमस्टोन का उत्पादन होता है। मिर्ज़ापुर के चुनार में एवं सोनभद्र में चुर्क में सीमेंट फैक्ट्री है। यहाँ पर चूना पत्थर इन्हीं दो खानों से सप्लाई होता है। ठीक है, तो चुर्क में
जो चूना पत्थर है कहाँ से सप्लाई होता है, वो कजराहट से सप्लाई होता है और रोहतास खान से सप्लाई होता है, मतलब सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों से सप्लाई होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा खनिज है वो है डोलामाइट। डोलोमाइट इसका प्रयोग पीओपी बनाने में और इस्पात निर्माण में किया जाता है। इसका भी उत्पादन वहीं से होता है, कजराहट। कजराहट माइंस नाम आप याद कर लीजिएगा। सोनभद्र, कजराहट माइंस कहाँ पे है? सोनभद्र में, बांदा है, मिर्ज़ापुर है। ठीक है। तीसरा जो अगर हम मिनरल्स की बात करें तो वो है हमारा गोल्ड। बहुमूल्य खनिज से आभूषण, एक मतलब बहुमूल्य खनिज है, इससे आभूषण बनते हैं और मुद्रा के भी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उत्पादन कहाँ से होता है? शारदा एवं रामगंगा नदी के रेत से होता है। ठीक है। और देश में अगर देखा जाए तो कर्नाटक टॉप पर है गोल्ड उत्पादन में। कोलार हट्टी माइंस में देश का 98% उत्पादन यहीं से होता है, कर्नाटक के। तो कोलार हट्टी की जो माइन है कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है, वहाँ से 98% उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो शारदा और रामगंगा नदी के रेत में प्राप्त होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा मिनरल है वो है कोल। ठीक है, जिसको हम कोयला कहते हैं। प्रमुख उत्पादन अगर देखा जाए तो सिंगरौली मध्य प्रदेश सोनभद्र के निकट होता है और उपयोग आप जानते हैं फैक्ट्रियों में होता है या फिर बिजली बनाने में इसका उपयोग होता है, यानी ताप विद्युत गृह में उपयोग होता है। ओबरा में ताप विद्युत गृह है, ओबरा में। ठीक है। सिंगरौली की खान से ही ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति की जाती है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ओ सॉरी सॉरी नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वो है ब्रॉन्ज, जिसको हम कहते हैं तांबा। ये सोनराई क्षेत्र कहाँ पे है? सोनराई क्षेत्र ये ललितपुर में है, वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा जो तांबा है वो प्राप्त किया जाता है राजस्थान से। इसके बाद नेक्स्ट जो है मिनरल हमारा वो है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का ये ओर है। उत्पादन कहाँ पे होता है? बांदा एवं वाराणसी में। भारत में छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश। इसके बाद इसमें सॉरी एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ पे है? रेणुकूट सोनभद्र में है। इसे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ने स्थापित किया है और भारत में उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र इसके उत्पादक हैं। ठीक है, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक हैं। इसके बाद फिर डायमंड की बात आती है। 7 नंबर पे है डायमंड, हीरा। पटना पन्ना सतना की खानों से बांदा एवं मिर्जापुर में अल्प मात्रा से प्राप्त होता है और सूरत में मंडी है, वहीं पर इसकी कटिंग होती है। इसके बाद 8 जो है वो है मार्बल। तो मार्बल आप जानते हैं इसका प्रयोग भवन निर्माण में होता है। उत्पादन इसका कहाँ कहाँ होता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में होता है। 9th नंबर पे है यूरेनियम। ये केवल ललितपुर में पाया जाता है। भारत में जादूगोड़ा, सिंहभूमि झारखंड और तुमलापल्ली की खानों से विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग होता है और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मिनरल्स है वो है एस्बेस्टस, ASBESTAS। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में होता है और विद्युत उपकरण बनाने में भी होता है। उत्पादन झांसी और मिर्जापुर से होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा लास्ट जो मिनरल है वो है टैल्क, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं जो हमारा लास्ट मिनरल है वो है टैल्क, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेल खड़ी। ठीक है। इसका जो प्रयोग होता है वो साबुन वाबुन बनाने में होता है और इसका जो उत्पादन होता है वो होता है हमीरपुर और झांसी में। ठीक है, हमीरपुर और झांसी में। तो ये कुछ मिनरल्स थे, उनकी डिटेल्स थी जो कि हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको डिस्कस की। इसके बाद हम इसमें देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में कुछ पॉइंट, उसके बाद फिर हम MCQ पर जाएंगे। तो ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें क्या क्या है? इसमें तो सबसे पहला आता है कोल आता है, फिर नेचुरल गैस आती है, फिर पेट्रोलियम आता है और फिर यूरेनियम आता है। ये सभी क्या हैं? चारों क्या हैं? एक एनर्जी रिसोर्सेज हैं। अब विद्युत उत्पादन में अगर उत्तर प्रदेश का स्थान देखा जाए तो वो 5th है, 5वें स्थान पर है। और पहले नंबर पर कौन है? तो वो महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। फर्स्ट पे है महाराष्ट्र और 5वें नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन का 88% भाग कहाँ से होता है? ये ताप विद्युत गृह से होता है, जहाँ पे कोयले की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 10% जल विद्युत का उत्पादन होता है। ये फैक्ट बिल्कुल ये लिख लीजिएगा कहीं। 10% भाग किससे होता है? वो जल विद्युत से। और 88% भाग जो होता है वो ताप विद्युत से। और केवल 2% भाग ही न्यूक्लियर एनर्जी उत्तर प्रदेश में यूज होती है। ठीक है। तो 2% न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय विद्युत का उत्पादन, 10% जल विद्युत का उत्पादन और 88% भाग ताप विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर इसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केवल एक नाभिकीय संयंत्र है। कहाँ पे है वो? बुलंदशहर में है, नरौरा में।
ठीक है। इसे नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। इसकी क्षमता भी देख लीजिए, 470 मेगावाट की है और इसमें 2 रिएक्टर लगाए गए हैं। पहला रिएक्टर कब लगाया गया? तो वो लगाया गया 1989 में, और दूसरा रिएक्टर कब लगाया गया? तो 1991 में लगाया गया। ठीक है। देखिए, प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप पूरी डायमेंशन को वन बाय वन कवर करिए। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर देखा जाए ताप विद्युत केंद्र के बारे में, जो कोयले का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी लिस्टिंग कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार मैच करने के लिए आता है। तो सबसे पहला हरदुआगंज कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी और राज्य का सबसे पुराना ताप विद्युत गृह है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हरदुआगंज अलीगढ़। दूसरा जो है वो रोजा में है, रोजा शाहजहाँपुर में है। तीसरा ओबरा में है, सोनभद्र में। चौथा सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है। पांचवा जो है वो अनपरा भद्र है। छठवां जो है वो पनकी कानपुर में है, और सातवां जो है पारीक्षा यानी झांसी में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि एनटीपीसी के अंडर में कौन कौन सी ताप विद्युत निगम है जो कि वर्किंग में है। तो उत्तर प्रदेश में अगर एनटीपीसी की हम बात करें तो 10 इकाइयां हैं, जिसमें से 7 वर्किंग में हैं और 3 जो है अभी काम कर रहे हैं, मतलब उनको निर्माण अभी बनाया जा रहा है। सिंपल बात ये कहा जाए तो 3 निर्माणाधीन है और 7 वर्किंग में है। अब कौन कौन सी हैं जो कार्यशील हैं उनको देख लेते हैं। एनटीपीसी की हैं ये दादरी है गौतम बुद्ध नगर में, और दूसरा जो है वो आंवला है बरेली, तीसरा जो है वो औरैया औरैया में है, और चौथा जो है ऊंचाहार है। ऊंचाहार कहाँ पे है? रायबरेली में है। पांचवा जो है वो शक्तिनगर है, शक्तिनगर सोनभद्र में है। और छठा जो है वो रिहंद में है, ये भी सोनभद्र में है। और सातवां जो है वो टांडा, टांडा कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में है। ठीक है। और निर्माणाधीन जो एनटीपीसी की परियोजना है उनका नाम देखते हैं। ये है मेजा, मेजा कहाँ पे है? मेजा प्रयागराज में है। और दूसरा जो है टांडा, इसका विस्तार किया जा रहा है, अम्बेडकर नगर में है। और तीसरा जो है वो बिल्हौर में है। बिल्हौर कहाँ पे है? ये कानपुर में है। तो ये 7 और 3 10 जो एनटीपीसी की इकाइयाँ हैं उनके नाम हमने आपको बताए पूरे। और जो पर्टिकुलर ताप विद्युत केंद्र हैं जो केवल कोयले का प्रयोग करते हैं वो सारे हमने यहाँ पे देखे। ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी रिसोर्स के बारे में। अब हम आते हैं जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आजकल इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहला इसमें देखिए, रिहंद जल विद्युत परियोजना। ठीक है। रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है, पिपरी नामक स्थान पर। किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है। और इसके पीछे कौन सा बांध बनाया गया? हमने लास्ट सेशन में इसको डिस्कस किया था। वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण करके रिहंद जल विद्युत परियोजना को संचालित किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा है वो है शारदा जल विद्युत परियोजना। ये बनबासा पीलीभीत में है। किस नदी पर होगा? जाहिर सी बात है, शारदा नदी पर होगा। तीसरा जो है ये ओबरा जल विद्युत परियोजना। ओबरा, ओबरा कहाँ पे है? सोनभद्र में है, रियंद नदी पर। हाँ, इसको 1971 में रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे आता है माता टीला, माता टीला बांध झांसी में बेतवा नदी पर है। और पांचवा जो है वो गंडक जल विद्युत परियोजना। ये वाल्मीकि नगर बिहार है, बिहार में है वाल्मीकि नगर, वहाँ गंडक नदी पर बनाया गया है। यूपी और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है और इससे नेपाल को भी विद्युत आपूर्ति होती है। और छठा जो है वो राजघाट जल विद्युत परियोजना है, जो कि ललितपुर में बेतवा नदी पर बनाया गया है। ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। और खारा जल विद्युत परियोजना केंद्र, सातवां जो है वो है खारा जल विद्युत परियोजना केंद्र। कहाँ पे है? ये सहारनपुर में है, सहारनपुर में यमुना नदी पर है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे इससे रिलेटेड, जो कि एनर्जी रिसोर्सेज और मिनरल्स से पर्टिकुलर फैक्ट थे, जो कि एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछे गए हैं और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। अभी आप जब इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने सारी चीज़ें कम से कम कवर अप की हैं पूरी तरीके से। तो एक बार इस पूरे सेशन का समरी करते हैं, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट एमसीक्यू पे आते हैं। तो आज हमने जो देखा वो तो देखा कि मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें लौ देखा, धात्विक देखा, अधात्विक देखा, और फिर उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखा। यूपी में हमने ये देखा बेसिकली कि मिनरल से रिलेटेड कितने ज़िले हैं, तो वो 12 ज़िले हैं। और कौन कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से पाए जाते हैं, जिनका यहाँ पे दोहन होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात की, तो उसमें एनर्जी रिसोर्सेज में जो ताप विद्युत केंद्र हैं जो कि कोयले से चलते हैं, उनके बारे में पूरी बात की। और एनटीपीसी के जितने उपक्रम हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि 7 वर्किंग में हैं और 3 जो हैं अभी निर्माणाधीन हैं, उनके बारे में भी हमने डिटेल में बात की। और उसके बाद फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, जिसमें पर्टिकुलर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके बारे में हमने आपको डिटेल यहाँ पे किया है। ठीक है। और ये भी डिस्कस यहाँ पे हुआ है कि ताप विद्युत से कितना परसेंट यूपी को मिलता है,
और जल विद्युत से कितना, और जो नाभिकीय ऊर्जा है उससे उत्तर प्रदेश को कितना मिलता है। तो ये सारे फैक्ट अगर आप समराइज कर लेंगे, इनकी समरी अगर दिमाग में रखेंगे या पेपर पे रख लेंगे, तो आपको आगे इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में या इससे जो रिलेटेड प्रश्न आएंगे उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है, राज्य में एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं। तो एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है। तो एक ही तो जिला है यूरेनियम के लिए, वो क्या है, वो ललितपुर है, और कहीं से नहीं यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कोयले के भंडार हैं वो पाए जाते हैं सिंगरौली से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो प्रमुख खनिज उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो रॉक फॉस्फेट है और डोलामाइट। ठीक है, ये रॉक लिखा है, रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। चूना पत्थर मिलता है, बॉक्साइट मिलता है और जिप्सम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी नहीं पाई जाती है। तो सोनभद्र जनपद में कौन सी नहीं पाई जाती है, तो यूरेनियम नहीं पाई जाती, बाकी अंडालुसाइट, पायराइट, डोलामाइट ये सारे सोनभद्र में पाए जाते हैं। यूरेनियम पाया जाता है आपका ललितपुर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, कहाँ पे बनाए जाते हैं, चुनार में बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद में पाए जाने वाले खनिजों में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट दिए गए हैं कि कौन से खनिज किससे रिलेटेड हैं। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में आया है, मेंस में पूछा गया था 2008 या 7 ऐसे कुछ, काफ़ी फेमस प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सोनभद्र चूना पत्थर। बाकी ललितपुर सिलिका नहीं पाया जाता, इलाहाबाद में तांबा नहीं पाया जाता, झांसी में यूरेनियम नहीं पाया जाती है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। और इसके हिसाब से फिर आप इसको आगे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेणुकूट जाना जाता है। तो रेणुकूट जो है वो किस लिए जाना जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कोयला सोनभद्र, मतलब ये आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे यूरेनियम जो है झांसी में नहीं पाया जाता, सीधा सा है, ललितपुर एक ही डिस्ट्रिक्ट है, इसको याद करना भी आसान है। बाकी कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं। तो जो डोलोमाइट के भंडार हैं वो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शैल समूहों में से किस प्रदेश में कोयला पाया जाता है। तो जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है गोंडवाना समूह में। एटलीस्ट इंडिया का 98% जो कोल है वो यहीं पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, आप हमें इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हर एक चीज़ का रीज़न होता है, मेरा मानना है अपना, सब कुछ रटा नहीं जा सकता, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। पढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई। तो अभी हमने पहले डिस्कस ही किया है कब घोषित की गई, तो वो घोषित की गई 98 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो खनिज विकास निगम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1974 में। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी का राज्य है। तो यहाँ पे 4 श्रेणियाँ दी गई हैं, आपको बताना है किस श्रेणी का राज्य है। तो निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डल्ला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो जो डल्ला सीमेंट फैक्ट्री है वो सोनभद्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर के भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज को सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है। तो सोप स्टोन के नाम से किस खनिज को जाना है, सेलखुड़ी या लाइम स्टोन इसी को कहते हैं। भारत का जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का जो जादूगोड़ा खान है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल घोषित किया गया है। तो अभी हमने देखा कि वो 12 जिले हैं जिनको खनिज बहुल घोषित किया गया है, सारों के हमने नाम भी आपको बताए हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है।
तो तांबा कहाँ पाया जाता है? वो ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम भी यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा जो जल विद्युत केंद्र है वो किस नदी पर बनाया गया? और रेहन नदी पर बनाया गया है। नरौरा आणविक संयंत्र कहाँ है? तो नरौरा जो आणविक संयंत्र है वो कहाँ पे है? वो बुलंदशहर में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है? तो पवन ऊर्जा के मामले में इंडिया में टॉप पर कौन है? तो वो तमिलनाडु है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो स्थापना की गई है ये रोजा में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। आई होप अब तो याद हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? ठीक है, तापीय परियोजना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे रिहंद जो है ये जल विद्युत परियोजना है, तापीय परियोजना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो जाहिर सी बात है सौर, ये पेट्रोलियम लिखा था। सौर जो ऊर्जा होती है उसमें प्रदूषण नहीं होता है। प्रदेश की किस नदी पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र हैं? तो प्रदेश की किस नदी पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र हैं? तो वो ऊपरी गंगा नहर पर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो हमने अभी देखा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कौन सा है? तापीय ऊर्जा, उसके बाद फिर जल ऊर्जा, उसके बाद फिर नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद फिर अन्य आते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो इसमें आपको ये बताना कि कौन सा इसमें एनटीपीसी का नहीं है। ऊंचाहार है, उसके बाद टांडा है, ओबरा है और औरैया है। तो इसमें से कौन सा पूछा जा रहा है कि एनटीपीसी का नहीं है? तो ओबरा नहीं है एनटीपीसी का, बाकी सारे हैं। ऊपर हमने देखे हैं एनटीपीसी के 10। नेक्स्ट है, राज्य का पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला जो तैरता संयंत्र बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया है? रियंद बांध पे। नेक्स्ट है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो हमने देखा रूस के सहयोग से की गई है ना? ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र की प्रथम इकाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र की प्रथम इकाई चालू हुई थी। तो वो पूछा जा रहा है कि कब चालू हुई थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सी गैस आधारित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी गैस आधारित नहीं है। तो टांडा नहीं है, बाकी औरैया, औंला, दादरी ये सारी गैस आधारित है। नेक्स्ट है, भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में कौन कौन पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। अब ये इसमें लिखा है कि सोनभद्र में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई जाती हैं वो यूरेनियम तो नहीं पाया जाता है, ये ललितपुर में पाया, बाकी एंडोलुसाइड ये सॉरी पायराइट, डोलामाइट ये सारी पाई जाती हैं, यानी 2 3 4 यहाँ पे सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो यूरेनियम कहाँ पे उपलब्ध है? जाहिर सी बात है ललितपुर में उपलब्ध है और कहीं नहीं है यूपी में। ठीक है, इसके बाद फिर ये एक प्रश्न है जो कि मैच करना है आपको। देखिए सोनभद्र जो है वो चूने का पत्थर, और उसके बाद फिर ये प्रयागराज शीशे वाले क्ले, और ललितपुर में तांबा, ये तांबा लिखा हुआ है, और मिर्ज़ापुर में प्लास्टिक फायर बाल्स ये है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा ए का तीसरा, नहीं सॉरी ए का चौथा, और 3 2 1। तो यहाँ पे 4 3 2 1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन आपने देखा ही है ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है? तो इसमें 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से निजी क्षेत्र की कौन सी है। तो यहाँ पे जो निजी क्षेत्र की है वो है अनपरा सी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना जो की गई वो की गई 1983 में। ठीक है, तो ये सारे पूरे प्रश्न हुए। अभी हम इसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। जैसे पहले डिस्कस करते जा रहे हैं ऐसे ही आगे भी डिस्कस करते चलेंगे और इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इसके एमसीक्यू खत्म हुए, और इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर फैक्ट थे वो सारे खत्म हुए। इसके बाद इसमें
एक दो चीज़ें और देख लीजिए आप, जो कि एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए सोनभद्र की अगर बात की जाए तो सोनभद्र में जो मिलता है चूना पत्थर मिलता है, आपने देखा है पहले ही। और ललितपुर में आपको मिलेगा तांबा, और प्रयागराज में सिलिका बालू। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, वैसे एग्जामिनेशन में आए हैं लेकिन यहाँ पे थे तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।